सीखने वाले नाम कैसे लिखना सीखे। दरअसल नाम लिखने के लिए हमें जो हमारा जो मात्रा आती है उसका यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए बचपन में हम लोगों को मात्राएं सिखाया नहीं जाता और आजकल पढ़ाई में तो इमला बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 8 से 12 सब्जेक्ट होते हैं। अधिकतर देखा जाए 10-12 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों में, और उनको सब में काम पूरा करना पड़ता है। आर्ट्स में, मैथ्स में, गणित में, एसएसटी में, जियोग्राफी में बहुत सारे वर्क दे देते हैं, तो बच्चा इमला होता ही नहीं। इमला का टाइम होता है, बताइए। हमारे टाइम में तब भी कम सब्जेक्ट हुआ करता था, तो इमला भी लिखने को मिल जाता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें आज वो सिखाएंगे कि नाम कैसे लिखे। तो सबसे पहला आइडिया क्या होगा, नाम लिखना सीखे। नाम लिखना सीखे। देखिए नाम लिखना सीखे यानी कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिखना होगा। इसे हमने कह दिया नवजोत, आप स्पेलिंग नहीं बता पाते। अगर मैं तो करण का स्पेलिंग क्या है, नहीं बोल पा रहे हो। अमर का स्पेलिंग क्या है, नहीं बोल पा रहे हो। हिंदी में भी नहीं लिख पाते हो, अंग्रेजी में लिख पाते हो। तो सबसे बड़ी दुविधा है क्या है, हम ये मात्राएं में याद नहीं है। सबसे पहले देखिए, हमें नाम लिखना सीखने के लिए सबसे पहला मात्राएं याद आना चाहिए। मात्राएं क्या होती है, हमें मात्रा बहुत आराम से आना चाहिए। बचपन में हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, छोटा बड़ा छुट्टी बड़ी छुटाओ पढ़ाओ। ए हो गया है, ए आए ओ आओ अंग। वेरी गुड। अब देखिए ये आपके कुछ मात्राएं दी हुई, ठीक। दरअसल देखिए ए का मात्रा होता नहीं है। अब बचे कितने, और कभी कभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और देखिए 11 टोटल वाले से की मात्रा में वो होता है, लेकिन काम नहीं करते। तो हम लोग 11 की मात्रा 11 मात्रा टोटल क्या करते हैं, रन करते हैं। तो हमें पता है ये एक का मात्रा होता नहीं है। इसे इंग्लिश में सिर्फ ए से लिख लेते, कभी कभी लिखते कि नहीं। और बड़ा के लिए क्या होता है, सिर्फ एक ऐसे डंडा बना होता है। इसे कौन सा मात्रा कहते हैं, बड़ा की मात्रा। इसी इंग्लिश क्या होती है, डबल ए इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। आप छुट्टी का जो इधर से हमारे लेफ्ट साइड से ऐसे स्टैंड करते हैं, तो ये क्या हो गया, इसको आई रिप्रेजेंट करते हैं। अब बड़ी का राइट साइड से ऐसे घुमा के इसे क्या कहते हैं ना, डबल ई। समटाइम इसको हम लोग आई भी कहते हैं, बट एक्चुअल में डबल ई भी होता है, आई भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लगा, यू, इसको ऐसे घुमा देते हैं यू। अब यू देखिए मुंह से यू निकल रहा है, छुटू यू ओ नहीं। अब यहाँ पे देखिए बड़ू को ऐसे कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, डबल ओ। क्या कहते हैं जो डबल ओ। इसका यू भी कभी कभी मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताएंगे, पूजा देखिए पूजा, ये पूजा देखने लगा हुआ है। कुछ लोग अगर ग्रामेटिकली देखे जाए तो बड़ू के लिए क्या लगाते हैं, डबल ओ लगाते हैं। तो पी से पू बनता है, डबल ओ जे। असल में पूजा ऐसा होता है, पर अभी लोग कभी कभी कुछ लोग ऐसे लिखने लगते हैं पूजा। इसका दरअसल पू ऐसे निकलता है। और इंग्लिश में देखिए इसका ऐसा होता है, बट बच्चे लिखते हैं, बहुत बच्चे लिखते हैं ये, ठीक है। दोनों मान्य हो जाता है। जैसा लिख के आया, इतना आधार कार्ड में जैसा लिखा है वो मान्य होगा। चाहे तुम आधार कार्ड में पूजा को पूजा लिखो, पूजा अब भी लोग मान लेते हैं। तो ये कहने का अर्थ है, बट नाम में कोई बहसबाजी नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ू की मात्रा के डबल ओ लगाते हैं हम लोग, ठीक। अब बात करते हैं री के लिए। देखिए क्या लगाते हैं, हाँ आर आई। क्या लगाते हैं, आर आई। और मात्रा हमारे कैसे होती है, ऐसे होता है, इसका सी की तरह एक क्र। तो किसका क्री, तो रिया क्री, क्या पढ़ेगा इसको, क्री। तो क्या बनाएगा इसका, के आर आई। ये बन गया हमारा क्री, कृष्णा क्री। समझ में आई कि नहीं। अब बात करते हैं ए। इसे क्या होता है, और आई का ए आई। वेरी गुड, ए आई। ओ का क्या होगा बता बच्चों, ओ का देखो, ओ मुंह से ओ ही निकल रहा है। ओ का साउंड में वो निकल रहा है। आओ जो होता है वो हमारे ए यू, आओ। मुंह से ए यू, आओ क्या हो गया, आओ। तो ए यू। अंक का क्या होता है, डॉट। हिंदी में डॉट होता है, और इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ए एन। और हाथ का 2 डॉट होता है, ए एच। क्या बोलते हैं, ए एच। तो नाम लिखने के लिए ये 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अब इसे साउंड पे वर्क करेंगे। अब असल में देखिए इसके बाद जो आता है, आपको तो पता ही है, का को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं का को, के।
और खा को देखिए, इसके याद करने का ट्रिक क्या होता है, का के इसके बगल वाले में एच जोड़ दो, खाली दो के एच, क्या होता है के एच। अगर बोलते हैं गा जी, इसके बगल वाले में एच जोड़ दो तो खा का क्या जाएगा जी एच। सिंपल सा आपको याद जाएगा कि का खा गा घा, देखिए के एच जी जी एच, सिंपल सा है। अब ओ आगे क्या लगाते हैं, इसे पढ़ते हैं ओ, क्या पढ़ते हैं एन, समटाइम्स इसको एन वाले तो ओ ना, ओ आधे ना से ओ निकल रहा है, इस पे डाउट नहीं होंगे। ओ क्या पढ़ेंगे इसको ओ। अब नेक्स्ट हमारा जो होता है वो चा, अच्छा चा का क्या होता है सी एच, वेरी गुड, क्या होता है बच्चों सी एच। अब बताइए सूरज छा का सी। अब देखिए इसमें एच बढ़ा दो, कितना इजी है, एच बढ़ा दो, सिंपल सा एच बढ़ा दो। सॉरी ये क्या लिखा है, ये चेक कर रहे थे कि आप लोग जाग रहे हैं सो रहे हैं। तो ये छा का क्या होता है सी डबल एच, क्या होता है वेरी गुड। अब बताइए जा का क्या होता है जे, जी नहीं, जी से तो क्या हो जाता है, ठीक है जे से जा 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 रहा है जे। अब बगल वाले में एच बढ़ा दो झा का, तो क्या होगा जे एच। अब निया ऐसे क्या पढ़ते हैं निया, हुआ ऐसे निया, एन निया ऐसे क्या पढ़ते हैं एन, कभी एन वाई मारते हैं, एन वाई ए निया निया एन वाई ए, ठीक कुछ किताबों में एन वाई ए थे निया, देन निया है ना निया, तो एन भी मान लेते, बट निया ये ज्यादा अच्छा लग रहा है राइट। अब देखिए दोनों में, ये दोनों याद करने का तरीका देखिए, ट्रिक टा और ये ता, टा और ता। इंग्लिश में क्या होता है, सिर्फ हमारा टी होता है, मतलब देखिए इंग्लिश में टी को दोनों मान लेते, जैसे हमने इंग्लिश में अगर पढ़ना होता है तो टा मानते टा, और हिंदी में पढ़ेंगे तो ता भी पढ़ लेते ता था, तो अब ऐसा टॉमसन, तो उसी प्रकार ये क्या है नाम में भी इस्तेमाल होता है। तो आप बताइए खा का क्या होगा, खा का एच बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा टी एच, और था का क्या होगा भविष्य में टी एच, सिंपल सा। और डा का क्या होगा डी, और यहाँ पे दा का डी नहीं डी डी, ये दोनों सेम जाएगा। अब यहाँ पे भैंसा ढक्कन वाला डी एच, यहाँ पे धा का डी एच, अब यहाँ पे अड़ा, अड़ा का एल होता है, और ना का क्या होता है एल होता है, ना का भी क्या होता है एल होता है, सिंपल से ये दोनों एकदम लोग एक ही जैसे। एक के बाद मैं तो होता है पा, पा का क्या होता है पी, वेरी गुड, पा पी, पी से पा। अब फा का फा का क्या होगा अब एच बढ़ा दो, सिंपल एच बढ़ा दो, बगल वाले में एच बढ़ा दो, पा का पी एच, भा का बी, और भा का बी एच, और माँ का देखिए माँ का ये जरूर देखो, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जान नहीं पाओगे तो कभी कभी उच्चारण कभी पढ़ नहीं पाओगे, और कभी नाम नहीं लिख सकते, तो ये याद रखना तो बहुत कंपल्सरी है। फिर या का वाई, या रा का कब रा आर, देखिए या का ला, या ला, या का क्या होता है एल, अल्लाह का क्या होता है या का वाई, आर का रा का आर, ला का एल, और वा का वी, और शा का एस। देखिए ये जो है इस सामान में एक्शन लगाते हैं, और उसके बाद कौन सा आता था एस एच, इसका एच लगा देते, देखिए एस, उसके बाद सटकोट वाला सा इसका एस लगा देते हैं, उसके बाद अक्षर हा, हा अक्षर तरंग या, और हा का कैसे लगा देते हैं, अक्षर का के एस एच, के एस एच क्या पढ़ते हैं इसको के एस एच, और तरा का टी आर ए, और जी वाई ए गया, क्या एक्टिव समझ है। अगर आप देखिए, अगर आपको ये मात्राएं नहीं आप आएगी जो एंड ऑल द कैंडिडेट, ये बिल्कुल भी याद नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्या कह दिया, अब आपको लिखा डा, इसका लगा देवा, क्या बोला देवा, देवा आपको लगा देवा, देवा का डी होता पता नहीं देवा, क्या देव, पहली बार देव हमने कहा, तो देवा बाद में करेंगे देवा, देव और ये देवा देव बटन लगा दिया, ये देवा आ गया, देव से बन गया देवा। अब देव डी का नहीं होता, डी का क्या होता है दा का डी होता, तो डी यहाँ पे डी ये मिला, तो ये वाला डी लिख देंगे, लिख लेंगे,
हमें पता है ए के लिए ये ई लगाते, क्या लगाते ई, यहाँ पे ई लगा दिया। अब ये जो वहां से ये कौन सा वाला हुआ है, वन वाला हुआ, तो वहां वाला क्या लगाते जी लगाते, तो क्या लगाते ये। और देव क्या पढ़ेंगे देव। अगर आपके सामने कहते डी ई और बी ए देवा हो गया। क्या इतनी बात समझ में आया? सबसे पहले किताब में तो आपके लिखे हुए हैं ये चीजें, आप मुंह बंद करके भी ऐसे आ जाना चाहिए कि हाँ इसमें से। चलिए अब इसका टेस्ट होगा। बताइए शाह, संजयमाला शाह, संजयमाला शाह। देखिए आपके सामने लिखा है संजयमाला शाह, यहाँ लिखा है और सी बोले सी एच बोलिए, सी एच तो यहाँ पे ये चार शाह, तो वही तो गलत करेंगे। अगर हमने पूछा शाह, आप जवाब दे रहे हो चाह का, तो हमने बोला शुभम, तुमने शुभम, क्या हो जाएगा चाह पढ़ने लगेंगे, गलत है कि नहीं? अगर आपसे बोले बम बम, आप बोले मम मम, कोई कैसे उल्टा बताओगे तो ये तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इसके बाद ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या सीखेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप पे आता है वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट बाराखरी। जो आता है कक्का की कुक्कू। अब देखिए एक चीज याद कर लीजिएगा, ये होता है का, क्या पढ़ेंगे पहला जो अक्षर होता है का, क्या पढ़ेंगे का। अब देखिए तो ये वाला बटन लगा दिया का। साउंड 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 अच्छा होगा तो उच्चारण भी अच्छा होगा, प्लस हम लोग लिख लेंगे। तो इसे की, इसे देखिए रीड की मात्राएं लिखते हम लोग, ठीक। कंग का, क्या आपको इसकी बात समझ में आया? का देखिए आपका काव जो है वो हो गया ये कक्का का पता है का, क्या पता है का पर बड़ा क्या मात्रा का, आ रहा है कि नहीं? का पर छोटी मात्रा इतना लंबा नहीं होता इसमें की, तो की आप छोटी मात्रा की है की, का पर बड़ी मात्रा की, का पर छोटी मात्रा कु, का पर बड़ी मात्रा उ, का पर एक मात्रा के, सीधे एक ही झटका के और इसी नहीं तो ऐसा ऐसे किसी चाकू भोंक दिया के को काओ आपको देखो ये जब क्लियर हो जाएगा तभी इस समय लिखना है कौशिक। आप बताइए बच्चों कौशिक में कौन सा मात्रा लगेगा? ओवल नहीं, ऐसे इधर नहीं बोला, इधर उधर नहीं, नाम बताइए कौन सा आएगा? ये वाला डबल पाई वाला आएगा। आओ तो काओ, तो मुझसे बोल दे काओ, बोल दिया कि नहीं? आओ देखो काओ यानी आओ। अब मैंने बोला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओ हो गया, क्वेश्चन ओ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं केला तो इसे देखा देखो बच्चों ये लिखा तो होता है, देखो केला का है तो के ए तो ए अरे मात्रा में ऐसा होता है का प्लस ऐसा आएगा, ये ऐसा लगेगी तो के ए लग गया, ला बड़ा लग गया तो केला केला, तो ऐसे करके हमने बना दिया। अब ध्यान दो इंग्लिश में वो याद होना चाहिए दिमाग पे कि के का के होता है और के का ये आई से के डबल से के यू के डबल ओ के के आई को का एक तो के ना के also को के यू काओ के एन कंग के एच का क्या बोलेंगे का। तो यही हमारा सबसे मेन है। अगर इसको जो क्लियर कर लिया आगे सब सेम है, खाली अक्षर बदलते रहेगा।
समझ में आ गया कि नहीं? तो सबसे पहले देखिए हमेशा इस साउंड पे बड़ी आवाज निकलती है, इसे कहते हैं लॉन्ग उच्चारण करते हैं, लंबा प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है तो ये लंबा जाता है। ये वाले देखो, अब इन वालों में छोटा देखो, हमने बोला देखो कभी भी डाउट है जैसा आपको पता है, मैंने बोला किशन, तो आपको देखिए समझ में आ गया कि छोटी और बड़ी दो लगेगा। डाउट है कि डाउट है कि इतना क्लियर कर लो कि अगर मैंने बोला किशन, क्या बोला ऐसा लिख दिया, तो आपको पता है कि दो मात्रा में से कोई एक लगना है, पर ये साउंड पे काम करो कि जो किशन बोलना है तो ये वाला लगा देंगे, और छोटा साउंड तो ये वाला, बड़ा साउंड तो बगल वाला लगा देंगे। समझ लो, पूजा तो कौन सा मात्रा होगा? बड़ू, बिल्कुल लंबा खींचे ना, बड़ू जो पूजा तो लंबा। अगर मैंने कुसुम, तो कुसुम में कौन सा मात्रा है? कुसुम तो छोटा सा खींचा कुसुम। अगर बोलता कुमकुम, कुमकुम तो कुमकुम, तो जब हम लंबा खींचेंगे वर्ड्स तो हमारे बड़े वाले साउंड का इस्तेमाल होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आया? अगर आपको ये आ जाता तो इसमें सिंपल से दूसरा जो लाइन बनेगा वो खा वाला तो केएच, खा का क्या है? केएच। अब हमने जैसे बोले खी, के आई तो क्यों जाएगा? खी तो सिर्फ के आई लगाओ ना, खी ये हो गया खी, समझ? अब राखी, राखी, खी तो राखी, देखो लंबा खींचा, राखी लंबा खींचा, राखी। अब रखी, रखिया तुम क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो, गुलाब में क्या लिखा था? ये लिख दिए, ये तो रखी, ये रखी, छुपा रखी, ये रखी थोड़ा सा। अगर बोलते रवि, रवि देखो रवि, 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 ये रवि, देखो रवि, ये रवि। अब बड़ी वाला राखी, अरे कहने का अर्थ है ये जो साउंड जो है बड़े वाले होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अगर मैं बोलूं, आप बताओ, आप कुछ चीजें होता देखो, इसमें जो होता है मात्रा होता नहीं है। अगर हमने लिखा का राना तो क्या होगा? जो सिंपल सा के, आप तो ऐसे लिखोगे, आप तो ऐसे तो करण, इसमें तो ये जिसका नहीं तब भी ये मान लेते, मानते कि नहीं? तो इसको हम मान के आ रहे हैं, इसे कहते हैं करण। अब हम लोग कुछ नाम की प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक, सबसे पहला जो है इसके स्पेलिंग क्या होगा? जो हाथ खड़े करेंगे उसको मैं खड़ा कर दे, पता है आराध्या? इसका स्पेलिंग क्या होगा जल्दी बताओ। ए, उसके बाद ए, पहले आप बताओ। ए एम आर, क्या ये सही है? दोनों उत्तर क्या सही है? आप बताओ ये कहाँ गलती कहाँ है? एक के आगे, एक के आगे। आप बताओ लोग, इसके में होगा ए एम ए आर, क्या होता है? ए एम ए आर, अमर। क्या पढ़ेंगे? अमर। आप बताओ, आप बताओ इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे? सा को क्या कहते थे हम? बताओ सा को एस, ये इसको एस इस्तेमाल करते हैं, ये जो है इसको हम लोग सा इस्तेमाल लेते हैं, ठीक है हम लोग। अब इस पे हम लोग क्या सु, आगे कौन सा मतलब लगा? ठीक है, हम लोग सूरज लिखते हैं, सु ऐसे होता है, वो गलत, सूरज का लिखा है। आप बताइए क्या हो जाएगा? यू, ये कौन सा मतलब है? हाँ, आर देखो, ये नहीं होता हमारे ये, और जाकर क्या होता है? जे। ये क्या हो गया? सूरज। अगर आप थोड़ा और लिखा है, अब ऐसे लिखा है क्या लिखा है? इंग्लिश में क्या होगा? वेरी गुड, KIRN, किरण। क्या होता है? किरण। अगर मैं थोड़ा टफ लिखा, कैलाश, पर्वत कैलाश हो तो के ये कौन सा मतलब है? तो कई हो गए, कैलाश हो गया, बहुत सही, कैलाश हो गया।
में लिखना। अगर बोले सीता, देखिए बच्चों, लेकिन कुछ लोग सीता ऐसे लिखते हैं, देखो हम लोग नियम के हिसाब से बहुत बढ़िया है, बट कुछ लोग इसको ऐसा ही ये भी लिखते हैं। यस सर, सीता ऐसे भी लिखते हैं, बात सुना क्या? बट असल में नियम के हिसाब से तो ये चलता है, बट आजकल ना नाम लिखाने में कोई बहसबाजी नहीं की जा सकती, कोई कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि जो आजकल ऐसा होता है ना, हाई स्कूल के रिजल्ट पे जो नाम पड़ गया वो चली रहा है, तो इसलिए नाम पे कोई बहस नहीं होता, जो जैसा लिखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द नियम आप दोनों तरफ लिख सकते हैं, मसला है जो चल रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इसे लिखा है, ये बताइए बच्चों किसका क्या होगा? ये बहुत कौशिक नहीं, कौशिक तो ये आ जाएगा, कौशिक, क्या बोलेंगे? कौशिक, मतलब बताइए इसके स्पेलिंग। KUSH कैसे हो जाए बच्चा? तो देख लो ये मात्रा कौन सा है? हाँ, इसमें सी बोले, कौशिक, कौशिक नहीं, कौशिक, तो SI हो गया कौशिक। क्या आपको इतनी पसंद में? अब बताओ प्रिंस, कृष्णा की स्पेलिंग। ये है कृष्णा, देखिए ऐसा चेंज नहीं होता। कृष्णा मतलब कृष्णा बोले कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण जो साबित है इसमें, कृष्ण सरल कृष्ण, KRISH कृष्ण ना, वो कृष्णा है, पहले कृष्णा। क्या इतनी बात समझ में? अगर आपसे पूछे मंगल बताओ प्रिंस कैसे लिखे? प्रिंस देखिए इसमें देखो इसके हिसाब से सा है तो एस बना दिया प्रिंस। तो दरअसल प्रिंस का जो एक्चुअल में क्या होता है राजकुमार, तो लोग कुछ लोग ऐसे लिखते हैं PRIN, तो लोग ऐसे भी लिखते प्रिंस। दरअसल प्रिंस जो वर्ड है ये ऐसे भी लिख लेते लोग, समझा क्या? नाम पे कभी भी बहसबाजी नहीं की जा सकती। आप देख रहे हैं मंगल, अभिषेक बता मंगल कैसे लिखेंगे? मंगल कैसे लिखेंगे? अच्छा तो दूसरा क्या है? मंगल, मंगल। तो आप नाम लिखना सीखेंगे नहीं, अब इसको कल आप लोग लर्न करेंगे, घर पे जाकर इसको याद कर लेंगे, ठीक? तो आज के लिए इतना ही समझाएंगे, ठीक?